नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच में संस्था के द्वारा करंट्स के मुद्दे को लेकर के वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके कुछ पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर दिए जा चुके हैं। संस्था इसमें हम बहुत एक नए रूप में लेकर के आ रही है कि जितने भी करंट के इवेंट्स होंगे उस पर एक अच्छे सिस्टमेटिक पूरा नोट्स कंप्लीट कराया जा रहा है। वो कंप्लीट करा करके उसको कंपाइल करके पहुंचाया जाएगा और उसको कोचिंग के ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो पाएगा। तो जिनको भी इस तरह के मुद्दे को और इनके सिस्टमेटिक एक प्रश्नावली के साथ आपको चीजें देखना होगा तो आप हमारी कोचिंग के ऐप पर विजिट करिएगा, वहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। आज हम लोग एक नए मुद्दे को लेकर के उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या यह वर्तमान के परिदृश्य में भारत एवं विश्व के लिए क्या यह एक मुद्दा है कि नहीं है, और अगर है तो क्या यह हमारे लिए यह प्रश्न का एक कारण बनेगा कि नहीं है। इन मुद्दों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे और यह सब मुद्दे जो हम रख रहे हैं आपके समक्ष ला रहे हैं, यह वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यह सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए यह एक आवश्यकता है और ऐसे मुद्दे सदैव आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न के रूप में और आप उन्हें देखेंगे तो वो चीजें आपको मिलेगी। तो आज का जो हम लोग का मुद्दा है, एजेंडा है जिसमें हम लोग को चर्चा करना है, देखिए लिखा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति। जो हमारा जैव ईंधन है उस पर हमारी राष्ट्रीय जो नीति है वो क्या है, उस पर आज हम लोग को चर्चा करना है और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और फिर इनमें जो प्रश्न हम आपको अब जितने भी हमारे वीडियो जाएंगे उनमें आपको उसके साथ आपको प्रश्नों का भी संग्रह उससे संबंधित हम आपको काफी देंगे ताकि आपका एक रिवीजन होता रहे। तो आइए देखते हैं आज क्या है आज के टॉपिक में और हम लोग इसके जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा हमारा एमएससी का क्रैश कोर्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड पे ले सकते हैं। हमारा एफओ 2023 का जो बैच है वो आपके बीच में लॉन्च हो चुका है। तो एफओ 2023 से ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड पे जुड़ना है आप सभी का स्वागत है। हमारा टीए और केस सुपरवाइजर का जो बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, हमारा ऑफलाइन का बैच भी चल रहा है। हमारा ऑनलाइन का एक बैच हमारा पूरा फुल हो चुका है, दूसरे में एडमिशन चल रहा है, उनमें भी बच्चे काफी जोर शोर से लगे हुए हैं। बीएससी एजी का जो क्रैश कोर्स है वो प्रारंभ हो चुका है, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आप संपर्क करें। हमारा एमएससी एजी का क्रैश कोर्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और जो संस्था को अब आपके द्वारा इंडिविजुअल सब्जेक्ट दिया जा रहा था वो अब ऑफर किया जा रहा है, आप उसके लिए संपर्क करिए और संस्था आपको उस पर जो है पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज क्या है जैव ईंधन। ठीक है, बायोफ्यूल क्या है हम लोग उसको जानने का पहले प्रयास करेंगे। ठीक है, आज का मुद्दा यही हम लोगों का चर्चा का यही विषय है। ठीक है, चलिए तो देखिए लिखा है क्या है जैव ईंधन। तो जैव ईंधन नवीनीकरण बायोमास संसाधनों और अपशिष्ट पदार्थों जैसे प्लास्टिक, नगर पालिका, ठोस अवशिष्ट गैसों से प्राप्त ऊर्जा है। ठीक है, इसका मतलब वानस्पतिक जो हमारे बायोडिग्रेडेबल सारे ठोस अर्ध ठोस है उनसे भी हम ऊर्जा का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं और जो वो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा वही क्या कहला रहा है, जैव ईंधन कह रहा है। ठीक है, तो भारत में इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैव ईंधन में होने वाली प्रगति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब जैव ईंधन के ऊपर हमारे देश की संस्थाएं काफी इस पर कार्य करने के लिए तत्पर हो चुकी है। ठीक है, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ये अब आप देखिएगा, विशेष ध्यान यहां पर रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखा है इसी तरह 1 अप्रैल 2023 से देश भर से 20% तक की एथेनॉल की मात्रा वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए
पहलकदमी या चहलकदमी करने के बारे में अस्थायी समिति की सिफारिशों पर भी निर्णय लिया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किए जा रहे हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति था उसमें जो है संशोधन हो रहा है। ठीक है, इसमें लिखा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के लिए स्वीकृत मुख्य संशोधन इस प्रकार है। जो हमारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति थी उसमें संशोधन किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं और क्या क्या किए जा रहे हैं, यही सवाल हमसे पूछा जाएगा, इसलिए इस पर हमने पूरा चर्चा करने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए लिखा है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक्स को मंजूरी दी गई है। अब जानना इससे क्या होगा, जो तमाम वेस्टेज हमारे देश में पड़े थे, हर शहरों से इतनी वेस्टेज निकल रही थी, उसको क्या किया जाए, कैसे इसका उपयोग किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैव ईंधन में आज उन्हीं जो वेस्टेज है उनका उपयोग होगा और उनसे भी क्या बनाया जाएगा, ईंधन बनाया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी तकनीकी है और एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है, यह बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट है। ठीक है, वर्तमान में पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण वर्ष 2022 तक 10% और वर्ष 2030 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन नए संशोधन के अनुसार यह लक्ष्य बदल दिया गया। यहां पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2030 तक 20% करने का लक्ष्य था, लेकिन यह संशोधन के अनुसार यह लक्ष्य बदल दिया गया। अच्छा, तो क्या किया गया, अब इसको देखते हैं हम लोग। लिखा वर्ष 2030 की जगह वर्ष 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए पहले जो था वो जो 2030 तक, अब उसको घटा करके 2025-26 तक 25% एथेनॉल मिश्रण करने का निर्णय लिया जा चुका है, जो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगा। ठीक है, आगे लिखा है पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले 25-26 में ही प्राप्त करने के लिए पहलकदमी की गई है। ठीक है, आगे लिखा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन निर्यातमुखी इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, एनबीसीसी में नए सदस्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे लिखा है विशेष मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति दी गई है। मतलब अगर हमारे पास जैव ईंधन ज्यादा हो जाएगा तो उसको निर्यात भी किया जा सकता है, राष्ट्र इसकी अनुमति संस्था को देगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, अब इसको देखिए जो इतना मैंने बताया है इसी के आधार पर कुछ हमने आपके लिए प्रश्न लिखा है, जिसका जवाब आपको अपने कमेंट के माध्यम से देना होगा। ठीक है, तो लिखा है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था, पहला प्रश्न है। दूसरा, 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल को मिलाया जाएगा या मिलाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है भारत अपने कुल खनिज तेल के मांग का कितना प्रतिशत आयात करता है, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है हमारा भारत अपने कुल गैस के मांग का कितना प्रतिशत आयात करता है। इन प्रश्नों का जवाब आपको अपने कमेंट के माध्यम से जरूर देना होगा। ठीक है, तो ये आज का चर्चा का विषय रहा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे।